वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं और राजन सीरीज से बहुविकल्पी के सारे सब्जेक्टों के प्रश्न हल करवा चुकी हूँ और अब अति लघु उत्तरी के प्रश्न करवा रही हूँ। तो कल की भी और आज हिंदी के अति लघु उत्तरी प्रश्न देखते हैं। आज सॉल्व करवाएंगे अति लघु उत्तरी हिंदी के। चलिए तो देखते हैं। और आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे कॉलेज ग्रुप में और अपने सारे फ्रेंडों को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं हिंदी के अति लघु उत्तरी प्रश्न। चलिए फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। और मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और कल की वीडियो में मैंने राजन सीरीज से हिंदी के 35 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम उसके आगे देखते हैं। और आप लोगों को अगर मेरे चैनल पर जो भी वीडियो हैं वो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसी लगती हैं। आपके कमेंट से और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आइए आगे, अब हम 35 के आगे देखते हैं 36 से। तो चलिए 36 का क्या है। अनेक शब्दों के स्थानों पर एक शब्द का प्रयोग क्या है। अनेक शब्दों के स्थानों पर एक शब्द का प्रयोग क्या है। उत्तर में है भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने हेतु वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को एक शब्द कहा जाता है। अतः जैसे जिनने विवाह ना किया हो वे अविवाहित कहलाते हैं, जिनकी कोई उपमा ना हो वे अनुपम कहलाते हैं। वे अनुपम कहलाते हैं। 37 का देखते हैं। हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर में हिंदी में मुख्यतः 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कितने? 11 विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 38 में देखते हैं संघर्षी किसे कहते हैं। क्या है संघर्षी किसे कहते हैं। तो उत्तर में संघर्षी वे शब्द के उच्चारण में, संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख द्वार बहुत सरकरा हो जाता है और शी की ध्वनि होती है। जैसे खा, गा, जा, फा, शा, सा और हा। सरकरा मीन्स मुंह बहुत ज़्यादा खुल जाता है, फैल जाता है। सरकरा मीन्स फैलना होता है। चलिए आगे 39 का देखते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या, ये क्वेश्चन सन 2016 और 19 के पेपर में आया है। तो देखते हैं उत्तर में ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, शा, शा, हा। ये तीनों शा और हा ये सब ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन में आते हैं। किसमें? ऊष्म व्यंजन में आते हैं। 40 का देखते हैं। 40 में है विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। क्या है? विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। ये सन 2022 के पेपर में आया है। तो देखते हैं क्वेश्चन, उत्तर देखते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्यों के बीच में आता है या अंत में किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। जैसे कोई भी हम वर्ण अपना बोलते हैं या अभी मैं आप बोल रही हूँ और थोड़ा विराम, ये अपना पूरा शब्द कहने के बाद थोड़ा सा रुक जाती हूँ, वहाँ पे अगर हम यही लिखेंगे तो उसमें विराम चिन्ह लगाएंगे। तो बहुत सारे जब भिन्न भिन्न प्रकार के भावों को, विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। ये क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में आया था। चलिए 41 का देखते हैं। इकतालीस में है अर्वाचीन और उचित
का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। ये क्वेश्चन सन 2016 और 18 के पेपर में पूछा गया है। अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन, अर्वाचीन का विलोम शब्द है प्राचीन, तथा उचित का विलोम शब्द अनुचित है। उचित का है अनुचित और अर्वाचीन का है प्राचीन। चलिए आगे देखते हैं। 42 का देखते हैं, 42 का देखते हैं। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ये क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में पूछा गया। क्या है आंसर? सूक्ति। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है सूक्ति। क्या है? सूक्ति। 43 का देखते हैं। अल्पविराम का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है? यह क्वेश्चन सन 2016 के बैक पेपर में पूछा गया है। तो अल्पविराम का प्रयोग किस वाक्य में अल्पविराम का प्रयोग देने हैं? तो अल्पविराम कॉमा नीचे के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम का प्रयोग देने के लिए कॉमा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, तो रोको कॉमा मत जाने दो। दूसरा है रोको मत जाने दो, तो क्या होगा? रोको मत कॉमा जाने दो। यहाँ पे बीच में कॉमा चिन्ह का प्रयोग किया गया। अल्पविराम, इसे अल्पविराम कहा जाता है। 44 का देखते हैं। लेखन के प्रकार। चलिए 44 में देखते हैं। लेखन के प्रकार बताइए। तो उत्तर में है लेखन 3 प्रकार का होता है। पहला है सुलेखन, अनुलेखन, दूसरा है अनुलेखन तथा तीसरा है श्रुति लेखन। एक है सुनलेखन। सुनलेखन मीन्स जिसे सुलेख कहते हैं। अनुलेखन तथा श्रुति लेखन। 45 में देखते हैं। लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? तो उत्तर में देखते हैं। भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है, लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? लेखन कहलाता है। लेखन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। और ये मैं क्वेश्चन अति लघुत्री के राजन सीरीज से करा रही हूँ। आप लोगों में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास सीरीज़ नहीं होगी, तो उनके लिए मैं ये यूट्यूब पे बिल्कुल इन वीडियो का कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी फ्री है। और बस आप लोगों को अगर ये वीडियो आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को कुछ भी थोड़ा सा समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बस इतना ही आप लोगों को करना होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और आप लोगों की थोड़ी भी हेल्प अगर मैं कर पाऊँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 46 का। लेखन शिक्षण की विधियाँ बताइए। तो लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। क्या है? पहला जे कार्टर विधि। क्या है? नंबर 1 जे कार्टर विधि, नंबर 2 मॉन्टेसरी विधि, नंबर 3 पेस्टालॉजी विधि। ये क्या है? पेस्टालॉजी विधि। दूसरा है मॉन्टेसरी विधि, तीसरा है जे कार्टर विधि। चलिए 47 का देखते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? 47 क्या है? वाक्य किसे कहते हैं? तो उत्तर में है मनुष्य के विचारों को पूर्णतः लिखित अथवा मौखिक रूप से व्यक्त करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं? जो मनुष्य के विचारों, जो हमारे अंदर जो भी विचार आते हैं, उन्हें पूर्णतः लिखित अथवा मौखिक रूप से व्यक्ति लिखकर या बोलकर व्यक्ति जो शब्दों के समूह होते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। 48 का देखते हैं। भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। भाषा की 4 दक्षताएं क्या हैं? पढ़ना है। भाषा की 4 दक्षताएं हैं पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना। ये 4 दक्षताएं होती हैं।
अगर हम पढ़ नहीं पाए किसी भी चीज़ को, सबसे मेन होता है सुनना। जब हम सुन पाएंगे तब हम बोल पाएंगे, उसे सुनकर समझ पाएंगे, समझ के फिर बोल पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। और जब ट्रांसलेट कर पाएंगे तो उसी चीज़ को हम जो बोल पाएंगे उसी को हम लिख पाएंगे, और लिख पाएंगे फिर उसे हम पढ़ पाएंगे। तो ये पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना, ये 4 दक्षताएं होती हैं भाषा की। 49 में देखते हैं, अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। यह क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। क्या है? वर्णमाला है। 50 का है, शा शब्द शा सा शा हा किस प्रकार के व्यंजन है? अभी मैंने आप लोगों को इससे पहले कि कल की वीडियो में बताया था कि ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और वे कौन कौन से होते हैं? शा सा हा, ये 4 ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। 51 में भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? ये इस क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में पूछा गया है। भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल हैं श्रवण, उच्चारण, वाचक एवं अभिव्यक्ति। क्या है? भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल हैं श्रवण, उच्चारण, पढ़ना, उच्चारण करना, वाचन बोलना तथा अभिव्यक्ति हैं। ये 4 कौशल होते हैं। 52 का देखते हैं, अनभिज्ञ तथा मुक्त का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में पूछा गया है। तो अब अनभिज्ञ का है सुविज्ञ, अनभिज्ञ का है सुविज्ञ, मुक्त का है बंधन, मुक्त का बंधन है विलोम शब्द। चलिए आगे देखते हैं। 53 का देखते हैं। 53 का है, छ त्र ज्ञा किस प्रकार के व्यंजन हैं? ये क्वेश्चन सन 2015 के बैक पेपर में आया है। ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। 54 में औ का उच्चारण स्थान लिखिए। ये भी सन 2015 में और उसके बैक पेपर में भी पूछा गया है। औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होते हैं। जब ये स्वर हम बोलते हैं, जब ये वर्ण का उच्चारण करते हैं तो आवाज़ कंठ से, यानी कि कंठ मीन्स गला, गले से और ओंठ से निकलती है। ओ कभी भी आप लोग उच्चारण करके देखिए। चलिए 55 का देखते हैं, या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? यह क्वेश्चन सन 2018 और 16 के पेपर में आया है। या रा ला वा अंतःस्थ व्यंजन है। कौन से हैं? अंतःस्थ व्यंजन हैं। 56 में देखते हैं, अनुस्वर किसे कहते हैं? अनुस्वर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में पूछा गया। अनुस्वर के उच्चारण में, उत्तर में है, अनुस्वर के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे डंडा, कंचन, जंगल इत्यादि। 57 का देखते हैं, लिपि किसे कहते हैं? ये सन 2016 के पेपर में और उसी के बैक पेपर में पूछा गया है। भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। जैसे भाषा को लिखने की विधि ही लिपि विधि कहलाती है। अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे जो हम बोलते हैं, जो भी भाषा बोलते हैं उसे उन्हीं ध्वनियों को, उन्हीं के जो भी भाषा हम बोलते हैं उन्हीं ध्वनि के चिन्हों को स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं, उन्हीं को लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
58 में देखते हैं, लेखन शिक्षण की कोई दो विशेषताएं बताइए। लेखन शिक्षण की विशेषताएं दो, पहली है अक्षर शब्द वाक्यों को स्पष्ट स्वरूप प्रदान करना। अक्षरों को, शब्दों को, वाक्य को स्पष्ट रूप प्रदान करना। दूसरा है व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। चलिए 59 का देखते हैं, एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो उत्तर में एक सफल भाषा शिक्षक के गुण, पहला है शिक्षक लेखन में निपुण हो। जो अध्यापक हो वो शिक्षण मतलब पढ़ाने में और लिखने में निपुण हो। दूसरा है भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, उसे भाषा का पूर्ण ज्ञान हो। तीसरा है प्रवाहमय वक्ता हो। प्रवाहधारा मतलब वह जो है कोई भी भाषा को प्रवाह रहित बोल सके, धारा प्रवाह बोल सके, उसमें धारा प्रवाह वक्ता हो, प्रवाहमय वक्ता हो। चौथा है शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। चलिए 60 में देखते हैं, वाक्य को परिभाषित कीजिए। उत्तर, वाक्य में भाषा को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। वाक्य जो भी हमारे भाव होते हैं, हमारे अंदर जो भी विचार उत्पन्न होते हैं या जो भाव आते हैं, उन्हें समझाने की क्षमता वाक्य में होती है। चलिए 61 का देखते हैं, वाक्य के अंतर्गत आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। वाक्य के अंतर्गत आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। वाक्य में पहला आकांक्षा, दूसरा है योग्यता, तीसरा है 3 आवश्यक तत्व होते हैं। वाक्य में आकांक्षा, योग्यता तथा 3 आवश्यक तत्व होते हैं। 62 का है वाक्य के प्रकार लिखिए। तो उत्तर में देखते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक सरल वाक्य होता है, एक मिश्रित वाक्य तथा तीसरा संयुक्त वाक्य होता है। एक सरल वाक्य, कोई भी बात को हम बहुत ही सरलता से समझा देते हैं, तो सरल वाक्य। एक मिश्रित, जिसमें कुछ कठिन शब्द भी आते हैं और कुछ सरल शब्द भी आते हैं, वे मिश्रित वाक्य होते हैं। और एक होता है संयुक्त वाक्य, जिसमें सभी प्रकार के संयुक्त, सरल भी, कठिन भी और सारे संयुक्त एक समूह में कहे जाते हैं, वे संयुक्त वाक्य होते हैं। तो बाकी 3 प्रकार के होते हैं। 63 का देखते हैं, उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया है। उपेक्षा का है अवहेलना, निरादर। अवहेलना, निरादर। उपेक्षा का है और अपेक्षा का है आवश्यकता। क्या है? आवश्यकता। चलिए आगे देखते हैं। 64 का देखते हैं, जिनके नीचे रेखाएं लगाई गई हों, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। क्या है प्रश्न 54 का? जिनके नीचे रेखाएं लगाई गई हों, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया है। तो उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश को उसे रेखांकित कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखांकित कहते हैं। एक शब्द क्या होगा? रेखांकित। 65 में देखते हैं, आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची लिखिए। ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया है। तो आकाश के क्या होता है? नभ, अंबर, गगन, व्योम। ये आकाश के पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं? नभ, अंबर, गगन, व्योम। 66 का देखते हैं, ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया है। तो अनुनासिका स्वर के वर्ण हैं। ओ, औ अनुनासिका स्वर के वर्ण हैं। 67 का देखते हैं, संधि एवं सहयोग शब्द का विलोम शब्द लिखिए। यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में पूछा गया है। तो संधि का है विग्रह और सहयोग का है वियोग।
संयोग का है वियोग, संधि का है विग्रह। और चलिए आगे देखते हैं। 68 में देखते हैं, हर्ष स्वर किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में आया है। हर्ष स्वर वह होते हैं जिन्हें बोलने के में एक मात्रा का समय लगता है। अ, ई, उ, ऋ हर्ष स्वर कहलाते हैं, जिसमें सिर्फ एक मात्रा का समय लगे वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। वे कौन कौन से हैं? छुटा, छुटी, छुटाऊ, रे। 69 का देखते हैं, सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। ये क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में पूछा गया है। सुधा का है अमृत और पंकज का है कमल। क्या है? पंकज का कमल है और सुधा का अमृत है। 70 का देखते हैं, कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक चिन्ह लिखिए। यह क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में पूछा गया है। तो उत्तर में देखते हैं, व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। चलिए आगे देखते हैं। 71 का देखते हैं, अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। यह क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में पूछा गया है। अभिव्यक्ति के साधन है मौखिक तथा लिखित रूप से। किससे हैं? मौखिक तथा लिखित रूप से। 72 का देखते हैं, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है। यह क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में आया है। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग लेखन विधि में किया जाता है। किसमें? लेखन विधि में किया जाता है। चलिए हिंदी के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की राजन सीरीज से संपूर्ण हो गए हैं। अब कंप्यूटर सब्जेक्ट के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप में हैं कॉलेज ग्रुप में शेयर करें और अपने आसपास जो भी फ्रेंड आपके हों डीएलएड वाले उनके पास भी ये शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और ये आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है वो सीटेड, टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग मल्टीपल टाइम इन वीडियो का रिवाइज करते रहें ताकि आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट अच्छे से रिवीजन हो जाएं। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।